हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पर मेरे लिए आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वह मैं बताऊँगी आप लोगों को क्यों। उससे पहले मैं नहा के रेडी हो रही थी। मैंने फ़ेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि फ़ेस कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है, सर्दी इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया और मैं बोल रही थी कि ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, मुझे जाना था पूजा के लिए। उससे पहले मैंने नहाने से पहले खाना बना लिया था। ये था बैंगन, जो कि मिनी के लिए मुझे स्पेशली बनाना पड़ता है, बिना मिर्ची बिना मसाले का। उसे कुछ नहीं चाहिए होता है एक्स्ट्रा में। करियो वहाँ पे बीच में फिर मैं मिनी को भी देख रही थी, कहीं वो इधर उधर भाग ना जाए, तो वो क्यों खेल फेंक रही रही थी हो? सीढ़ियों पे, और वो देखो कैसे खेल रही थी। हाँ मुझे क्या की देखो कहाँ फेंकी? चलो जाओ बाद में किसने किसने फेंका था बाबू को? उसके बाद मैंने अपना खाना बनाना कंप्लीट किया और आ गई थी फिर मैं नाश्ता करने के लिए। और देखो 12 बज रहे थे अप्रॉक्स, और मैं नाश्ता करने बैठी थी। और उसके बाद मेरे जेठ ससुर आ गए थे पूजा करने के लिए, और मिनी का ज़िद था कि उसको भी आसन में बैठना है, तो वो मुझे नाश्ता छुड़वा के वो पहले आसन निकलवा के आ गई यहाँ पर बैठने के लिए कि उसे भी वैसे ही आसन में बैठना है। और जब मेरे ससुर जी वहाँ पे पूजा करते समय उसमें दूध चढ़ा रहे थे मनसा माता में, तो वो बोलती है देखो सारा दूध गिरा दिया। उसके बाद मिनी को मैंने पकड़ के लेकर आया, उसे नहाया, उसे रेडी कर रही थी। तो इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे मेरी ट्रेजेडी चालू होती। कुछ महीनों से मैं स्कूटी चलाना सीख रही थी, और स्कूटी चलाते वक्त ही मैंने स्कूटी में तो कोई डेंट नहीं लगाया, बट अपने पैरों में डेंट लगा लिया। मतलब कि मेरे अंगूठे में लग गई थी चोट। वो भी कुछ दिन पहले ही लगी थी, बट उसका दर्द कल रात से ही कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, जो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मिनी भी मुझे इतना परेशान कर रही थी कि क्या ही बोलूँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे उसको रेडी किया, और फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं अपने पैर में मूव लगा के क्रैप बैंडेज बांध लूँ। तो मैं वही कर रही थी, और मिनी बोलती मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो मैं वही कर रही थी, बट उसका भी कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे मैं क्रैप बैंडेज बांध के उसको देसी जुगाड़ से सिक्योर कर रही थी, और उसका भी कोई असर नहीं हुआ। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मुझे अपने हस्बैंड को ऑफिस से बुलाना ही पड़ा, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था चेक करवाने के लिए कहीं ये फ्रैक्चर तो नहीं है, जिसकी वजह से मेरा अंगूठा बहुत दर्द हो रहा था। अंगूठे में मुझे चोट लगी थी, तो हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि स्कूटी में कुछ नहीं हुआ, पर पैर ही तोड़वा ली अपना। तो हम लोग उसके लिए ही निकल रहे थे, और फिर हम लोग निकले। और मैं रास्ते में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई वीडियो शूट किया था, चलती हुई गाड़ी में वीडियो बनाया था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि सब लोग मुझे पागल ही समझ रहे होंगे, देखो क्या कर रही थी। और मेरे फेस में बिल्कुल ये लग नहीं रहा था कि मेरे पैर में चोट लगा हुआ है। इससे 10 मिनट पहले मैं बिल्कुल रो रही थी। और हम लोग पहुँच गए थे पार्टी के लिए। मैं अंदर जा ही रही थी, तो भी मैंने वीडियो शूट किया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मत करो, हॉस्पिटल है मत करो। तो मैं बोली कि अरे नया नया अभी है, तो मैं सीखूँगी कैसे। इसलिए मैंने यहाँ पे भी फ़ोन उठा के मैं चालू हो गई थी, बस मुझे बस शूट करना है। उतर बेटा। फिर हम लोग अंदर पहुँचे, और यहाँ पहुँचते ही मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि लो मिनी को संभालो, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। तो मैं सोची ले पैर में मेरा ही लगा, और मैं यहाँ पे भी मिनी को मुझे ही संभालना है। फिर मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने चेक किया मेरे पैर में, बताया कि एक्सरे करवाना होगा। तो मैंने एक्सरे के लिए मुझे रिपोर्ट बना के दिया। और फिर एक्सरे में जाने से पहले मेरा बीपी चेक हुआ। यहाँ पे जिसका मेरा बेबी देखो यहाँ पर भी ये लोग वीडियो बना रही है। और
और उसके बाद फिर मेरा पल्स रेट चेक हुआ और बीच में मेरा फिर शुगर भी चेक हुआ था। और फिर हम लोग चले गए थे एक्सरे के लिए बिलिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी तो मुझे बाकी सब स्टाफ पूछने लग गए कि क्यों वीडियो ले रही हो मैडम। तो मैंने बताया इन लोगों की टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मैं अपने चैनल के लिए शूट कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर कुछ भी नहीं बोला और फिर मैं आ गई एक्सरे के लिए। वहाँ पे एक्सरे हुआ और वहाँ पे मुझे बताया कि कुछ भी नहीं हुआ। उसके एक्सरे के बाद रिपोर्ट निकला तो वो लोग बताए कुछ भी नहीं है, बस मसल्स वगैरह का दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ पे मैं इसलिए टेंशन में थी कि फालतू के मैंने पैसे वेस्ट करवा दिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर पैर फ्रैक्चर हो जाता तो शायद पैसा वसूल हो जाता। तो मैंने हंस दिया और फिर मेरी बेटी यहाँ पर ज़िद करने लगती कि चलो मुझे नानी के घर जाना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरे मायके से जस्ट एक गली के बाद में ही है। तो उसे एरिया सब कुछ याद था। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए वापस घर के लिए। और यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।